नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस वीडियो में हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश। तो इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के कुछ अन्य परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार इसको जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य की कुछ व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कर हो या कुछ प्रणाली हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आयंगर व्यवस्था के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य में जो आयंगर व्यवस्था थी वो क्या थी बेसिक रूप से। तो जो आयंगर व्यवस्था है वो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। जी हाँ, उस समय के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था हर गांव को। तो इस ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए जो 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, उन्हें ही जो है सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था दोस्तों। और यही जो है आयंगर व्यवस्था थी। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानें तो ये लोग जो है अवैतनिक होते थे, यानी कि इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि जो है प्रदान करती थी। यानी कि पूर्ण रूप से जो कर मुक्त भूमि होगी उनको, इन लोगों को प्रदान किया जाता था सरकार के द्वारा। और इनका पद जो है आनुवंशिक होता था, वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते हैं, इसे बोलते हैं आनुवंशिक पद। और ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही किसी को दान में दी जा सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इसी से संबंधित है कि किस आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो आयंगर आप लोग समझ चुके हैं, तो ऐसा कौन सा आयंगर था जिसके पास जो है सभी जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो आंसर हो जाएगा कर्णिक। तो कर्णिक नाम का एक आयंगर था जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। तो उस समय के जितने भी सेना नायक थे उनको क्या बोलते थे, नायक। और जिन्हें राजा वेतन के बदले विशेष भूखंड दे देता था, और इनको जो है वेतन के बदले राजा के द्वारा एक विशेष भूखंड दिया जाता था, जिसे क्या बोलते थे, अमरम। तो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, अमरम क्या था। तो अमरम एक प्रकार का वेतन के बदले दिया जाने वाला विशेष भूखंड था। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें और ज़रूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई इस प्रकार थी। तो उस समय की प्रशासनिक इकाई किस प्रकार से है वो हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा होता था प्रांत या फिर मंडल बोल सकते हैं। उसके बाद होता था कोट्टम या फिर वलनाडु बोलते हैं उसको, यानी कि जिला आप लोग कह सकते हैं। बहुत सारे जिलाओं से मिलकर मंडल बनता था। तो इस मंडल के बाद था कोट्टम या वलनाडु। फिर तीसरे नंबर पे था उससे छोटा नाडु या मेल ग्राम बोल सकते हैं, जो कि 50 ग्रामों का समूह होता था। और सबसे छोटा होता था उर या फिर ग्राम आप लोग कह सकते हैं। अगर हम छोटे से बड़े को देखें तो सबसे छोटा उर था। फिर 50 उर से मिलकर नाडु बनता था। फिर कुछ नाडुओं से बनकर मिलकर जो है जिला बनता था, और जिलों से मिलकर प्रांत या मंडल बनता था। तो उस समय की प्रशासनिक इकाई कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट जो कि कर से संबंधित है, तो विवाह कर वर तथा वधू दोनों से लिया जाता था। तो उस समय जो विवाह कर लिया जाता था वो वर यानी दूल्हे से भी और दुल्हन दोनों के परिवारों से लिया जाता था, जबकि विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। अगर कोई विधवा से विवाह करता था तो उसको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होता था। नेक्स्ट पॉइंट, उम्बली। उम्बली क्या था। तो बेसिकली जो उम्बली है वो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति है। तो प्रश्न बन सकता है कि ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारणा पद्धति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन से बन सकते हैं, तो उसमें से आंसर क्या हो जाएगा, उम्बली, जो कि विजयनगर साम्राज्य का है। और नेक्स्ट बनेगा रत्तकोटगे। तो रत्तकोटगे है क्या।
युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि। तो इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, तो इनको जरूर आप लोग नोट डाउन करें। तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जो मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि है उसको बोला जाता है रत्तकोटगे। तो नेक्स्ट है कुट्टगी। कुट्टगी क्या है? तो ब्राह्मण या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे तो किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, तो ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। तो जो कुट्टगी है वो पट्टे पर भूमि जो होती थी किसानों के पास उसे बोलते थे कुट्टगी। और विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता? तो उस समय का जो सैन्य विभाग है उसे बोलते थे कदाचार। जी हाँ दोस्तों, और इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था वो दंड नायक या फिर सेनापति आप लोग कह सकते हैं। यानी कि कदाचार विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था उसे बोलते थे दंड नायक या सेनापति। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था, ऐसे प्रश्न बने तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़वा। जी हाँ, बड़वा या फिर बड़वा बोलते थे उन लोगों को। नेक्स्ट, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो उस समय जो मंदिरों में रहने वाली स्त्री थे उनको बोलते थे देवदासी। और लास्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की या फिर विजयनगर राज्य की मुद्रा क्या थी? तो विजयनगर राज्य की मुद्रा थी पेगोडा। जी हाँ, पेगोडा। और इसके अलावा जो मैंने बोला कि जो देवदासी थे उनको जो है इनकी आजीविका के लिए भूमि या नियमित रूप से वेतन भी दिया जाता था, जो इससे पहले वाला पॉइंट है इन्हें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ज़रूर रखें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए दोस्तों।